नमस्ते दोस्तों। चलिए देखते हैं जिन लोगों ने भी आपके साथ बुरा किया है तो अभी उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, ठीक है। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, फोर्सफुली मत रखिए, ठीक है। तो जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, ये कलेक्टिवली क्या चल रहा है, क्या एनर्जीज है यूनिवर्स। ओके, अभी क्या सोच रहे हैं। उनके क्या थॉट है आपको लेकर, ठीक है। ये तब आते हैं, दिख रहा होगा शायद। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, आपको ये क्वीन समझ रहे हैं अभी। आप कितने प्योर सोल थे, आप कितने सपोर्टेड थे, कितने केयरिंग करते थे, आप में कितनी प्योरिटी थी। और आप में वो एक पीस की एनर्जी थी। आपके जो क्वालिटीज़ हैं वो देख नहीं पाए हैं शायद। आप अभी भी उनके बारे में सोच रहे हैं, ये वो सोच रहे हैं, लेकिन आप खुद आपको बोले जा रहे हैं कि अगर आप बोलेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि खुद को, खुद के कैपेबिलिटी को। आप जो क्वीन है वो देखिए, खुद को पहचानिए, खुद के सेल्फ वर्थ को पहचानिए, ठीक है। आप क्वीन हैं तो ग्रोथ तो आपने कुछ ऐसा काम तो किया है, तो ग्रोथ तो दिख रहा है, पर वो आप नहीं देख पा रहे हो, ये उन लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है। अब वो चाहते हैं वापस आना। और देखिए, उनके रातों की नींद भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्टेड हुई है, ठीक है। रातों में वो अभी ये सोच सोच के परेशान है कि उन्होंने क्या कर्मा क्रिएट किए हैं, क्यों ऐसा किए हैं, क्या कर दिया। मतलब एक डिप्रेशन में चले जाना, एक अंधेरी रात उनके लिए आ गए हैं। क्या डिसीजन लिए हैं, खुद के थॉट के ऊपर पछता रहे हैं। तो अब वो फिर से आपको पाना चाहते हैं वो लोग, और वो जो साइकिल है वो एंड करना चाहते हैं, ठीक है। आप वो लोगों के लिए एक विश फुलफिलमेंट हो, आप क्वीन हो। तो फिर से अगर आप उनके लाइफ में आ जाते हो तो उनके लिए विश फुलफिलमेंट होगी। और जो भी कर्म किए थे, आज हो सकता है उनका हेल्थ बुरा जा रहा है, वो एक टफ सिचुएशन से अभी गुज़र रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशनिंग उनकी अच्छी नहीं है, अभी डिपेंडेंट हो गए हैं। तो कर्मा बैक होता है,
अभी वो जगलिंग कर रहे हैं, उनका काम नहीं बन रहा है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। उनके आगे की क्या स्टेप है आपके थ्रू। अच्छा, देखिए, आप बहुत केयरिंग नर्चरिंग पर्सन हो। आपने सिर्फ दिया है उन लोगों को। तो अब आपको वो बैलेंस लाना है। आप एक एंजल रियलम से आए हो, ठीक है। तो आपको अभी बैलेंस लाने के लिए कहा जा रहा है कि पहले की तरह आप मत सिर्फ देते जाइए, ऐसे नहीं, एक बैलेंस लाइए। आपके साथ एंजल का ब्लेसिंग्स है, तो आपको वो हीलिंग भेजा जाएगा यूनिवर्स के थ्रू। ये देखिए, दिख रहा है। अच्छा, ये देखिए, अब उन लोगों को बोझ लग रहा है। एक मिनट में सब कार्ड दिखाती हूँ कैसे। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए। और ये अभी वो जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, आना चाहते हैं, सोच रहे हैं। उनके फाइनेंशियल कंडीशनिंग खराब हो चुकी है, हेल्थ खराब है, कर्मा बैक हुआ है। ये देखिए, बहुत मुश्किलों से जैसे बोझ लग रहा हो, कोई भी काम इनका नहीं बन रहा है अभी। रातों की नींद जा चुकी है। ये देखिए, वो चाहते हैं फिर से फ्रेंडशिप बनाना, फिर से सेलिब्रेशन चाहते हैं इस साइकिल को पूरा करके, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि आपको जो वो दुख दिए हैं कहीं ना कहीं उनको इफ़ेक्ट किया है बुरी तरह से उन लोगों को। और वो पहले का सिचुएशन सोच रहे हैं कि कैसा था वो। ओके, तो अब डिवाइन उनको कुछ थॉट दे रहे हैं, ठीक है, कुछ आइडियाज़ दे रहे हैं उनको। और वो आना चाहते हैं आपके पास फिर से, मतलब रेडी हैं, ठीक है। क्योंकि वो आपकी वैल्यू जान चुके हैं कि आप कोई ऑर्डिनरी सोल नहीं हो। मतलब वो लोग वापस आना चाहते हैं आपके लाइफ में। वो देख रहे हैं कि आप तो अपने लाइफ में बहुत ग्रो किए हो, आपका सक्सेस है, ठीक है, आपका सक्सेस है। ये देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब एक साइकिल पूरा हो चुका है। अब डिसीजन आपको लेना है, टेबल टर्न हो चुका है, आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। और ये है आपका, पहले आप वहाँ से निकल गए थे दुखी होकर। तो अब आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं कि अब आपको बैलेंस क्रिएट करना है, गिव एंड टेक में बैलेंस, चाहे वो कुछ भी हो।
आप अपना टाइम दे रहे हो, अपना इमोशन दे रहे हो, कुछ भी, तो ऐसे ही नहीं देना है, ठीक है। तब आपकी एनर्जी फिर से उन लोगों के लिए ज़्यादा जाएगी और आप ग्रो नहीं कर पाओगे। जब हम दूसरों को अपने से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा सोचते हैं, खुद से ज़्यादा, तब डिवाइन ऐसे सिचुएशन क्रिएट करते हैं, तब जो हमारे साथ बुरा करते हैं या जेलसी उनमें होती है, तो डिवाइन खुद ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं। अब तुम नहीं माने ना, लो अब मैं ब्रेक करता हूँ ये इस जगह पे, क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा ही कर लिया है और तुम्हारे अंदर जो एक गॉड सेल्फ है उसको तुम देख ही नहीं रहे हो। सिर्फ गिविंग गिविंग गिविंग, चेस 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 करते रहते हो। क्यों? क्योंकि आप डरते हो कि अगर आप ना बोल दोगे, अगर आप उनके लिए कुछ ऐसा काम नहीं करोगे तो वो बुरा मान जाएंगे, आपकी दोस्ती टूट जाएगी, या आपके फैमिली मेम्बर आपसे गुस्सा हो जाएंगे, लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। बिल्कुल नहीं। सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी दीजिए, खुद के इंट्यूशन की सुनिए। हमारी बॉडी हमें पहले ही आगाह कर देती है हमें कि ये सिचुएशन ठीक नहीं है, ये जगह आपको संभलना है। पर हम लोग उतना ना केयर नहीं करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि है ये हमारा मन का भ्रम है, इल्यूजन है, ऐसा कुछ नहीं है, और हम उन लोगों को पहचानते नहीं हैं। तो देखिए, तो अभी वो कंफ्यूज है, क्या करेंगे। आना तो चाहते हैं, पर सब कुछ होते हुए भी उन लोगों के पास, अगर अभी सिचुएशन उन लोगों का अच्छा है भी, तो भी वो सोच रहे हैं कैसे आएं आपके पास। और देखिए, यानी वो फिर से जुड़ना चाहते हैं। अगर ये लव रिलेशन हुआ तो वो फिर से एक कमिटमेंट, एक मैरिज, इसका बात करना चाहते हैं। अगर आप ऑफिस में कहीं से आप उस जगह को छोड़ के आगे बढ़े थे, तो उन ऑफिस कलीग्स में ये आपको वो जगह फिर से देना चाहते हैं। मतलब स्टेबिलिटी आएगी आपके लाइफ में, सेलिब्रेशन आएगी आपके लाइफ में, ठीक है। मूविंग एनर्जी है। और हाँ, वो भी आना चाहते हैं। अगर ये कोई लव रिलेटेड है, आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो भी वो आना चाहते हैं। बस वो बैलेंस होना चाहते हैं, अपने आप को वो बैलेंस करना चाहते हैं। जो भी इमोशन या फाइनेंशियली जो भी दिक्कतें हुई हैं उनके लाइफ में, वो फिर से वो खुद को उस जगह पर लाकर फिर वो एक आपको कमिटमेंट या वो मैरिज की बात आपसे करेंगे। एक मूविंग एनर्जी भी है, तो वो खुद डिसीजन लेंगे, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे। बस वो उस पावर को लाना चाहते हैं, क्योंकि जो भी उन लोगों ने किए हैं आपके साथ, कर्मा बैक हुआ है। देखिए, जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो जो लोग करते हैं, हम लोग उस समय सोचते हैं क्या हुआ हमारे साथ, ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ईश्वर वो जगह हमें उस जगह से हमें हटा देते हैं।
उस जगह से हमें दूर कर देते हैं, ताकि हमें वो सिचुएशन और भी बुरा हो सकता था, उस वहाँ से हमको बचा लेते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो आपको भी यूनिवर्स वहाँ से इसीलिए प्रोटेक्ट करके निकाले, और उनको आपकी वैल्यू समझाएं, उन लोगों को, कि ये कितना आपके साथ किया। देखिए, दोनों ही हम लोग डिवाइन के ही चाइल्ड है ना। तो उनको भी एक लेसन देना होता है, और हमें भी लेसन मिलना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग ओवर गिविंग रहते हैं और खुद को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, खुद के सेल्फ वर्थ को नहीं समझते हैं, ना बोलना नहीं सकते हैं, सेल्फ लव नहीं करते हैं, खुद के स्किल्स को डेवलप नहीं करते हैं, एक बाउंड्री सेट नहीं करते हैं। तो जब ज़्यादा लोगों के लिए करेंगे, ज़्यादा लोगों को दिखाएंगे, अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, तो लोग तो हमें हल्के में लेंगे, है ना। तो अपने वैल्यू और अपने रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए हमें पहले खुद को प्रायोरिटी देना है। तो आप अपने ऊपर बहुत काम किए हो, इसीलिए ये सिचुएशन चेंज हुआ है। इसीलिए आपको फिर से वो खुशी डिवाइन देना चाहते हैं उन लोगों को, ये समझा कर कि आपने उनके साथ बुरा किया है। तो अब आपको उनको वो एहसास दिलाते हैं डिवाइन, जो सिचुएशन से आप गुज़रे हो वही सिचुएशन उनको भी देते हैं, कोई पहले कोई बाद में। तो हमारे जो ट्रॉमास रहते हैं पहले के, जो वुंड्स है, हमें समझ में नहीं आता, तो जो हमें ट्रिगर करते हैं, तो हम इसीलिए ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, मिरर करते हैं। जो हम सोचेंगे, जैसे हम अपने बारे में सोचेंगे, डरेंगे, तो वैसे ही लोग हमें अपने आसपास मिलेंगे, जो हमें हमारे ही कमियों को दिखाएंगे। तो जो इंसान आपको हर्ट कर रहा है, आपको पेन दे रहा है, आप मेंटल स्ट्रेस से गुज़र रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, यानी आप खुद के मन के बात नहीं सुने हो, खुद को प्रायोरिटी नहीं दिए हो, खुद के सेल्फ लव नहीं किए हो, आपके पास के कुछ ट्रॉमास रहे होंगे जो आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट किए हो, क्योंकि सब एनर्जी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब देखते हैं एंजल आपको क्या गाइडेंस देते हैं, आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, तो हर काम अगर आप खुद करोगे, बोल रहे हो, खुद ही सब कुछ हैंडल कर लोगे, तो ऐसा नहीं है। आपको वो बोलना पड़ेगा दूसरों को भी, मतलब आपको अपने इमोशन को बोलना पड़ेगा, हेल्प मांगना पड़ेगा, ज़रूरत पड़े तो। सब काम हम लोग अकेले नहीं कर सकते, ठीक है। तो ज़रूरत पड़ने से आपको दूसरों को बोलना पड़ेगा हेल्प के लिए। यही गाइडेंस था एंजल, प्लीज़ और क्या गाइडेंस है। Okay, within the next few months, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो आप मेडिटेट आपको बोला जा रहा है, तब आपको मेंटल जो स्ट्रेस है, उस चीज़ से आप मेंटल स्ट्रेस से आपको रिलीफ मिलेगी, ठीक है। और कोई भी फील्ड में हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, तो उस चीज़ में आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा कुछ महीने में। अगर आप किसी का वेट भी कर रहे थे, ठीक है, तो कुछ महीनों में आपको
देखने मिल जाएगा। बस आप वेटिंग मूड में मत रहिए, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। कौन आएगा वापस, सॉरी बोलेगा नहीं बोलेगा, आपको ये नहीं एक्सपेक्ट करना है किसी से। आप अपना काम करते रहिए, ठीक है। ओके, ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। ये देखिए, ये है नीलकंठ, ब्लेसिंग्स ऑफ यू विल गेट द जॉब डन। अच्छा, तो आपको बोला जा रहा है कि आप एक तो जो भी इमोशन आपका है, ठीक है, उसे एक्सप्रेस कीजिए। आप थ्रॉट चक्र का हीलिंग कर सकते हैं। और क्योंकि आप इतने दिनों से अपने इमोशन को सप्रेस करके रखे हो, बोले नहीं हो, तो अगर आप बोलना चाहते हो आपको वो मौका दिया जा रहा है, ठीक है। एक्सप्रेस कीजिए खुद को। और आपने अभी तक अपने ऊपर जो मेहनत की है, जो भी स्किल्स सीखे हैं, जो कुछ भी आपने जिसमें भी टाइम दिया है, तो अब आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। शिव, हो सकता है अब तक आप अपने फेमिनाइन साइड के ऊपर काम किए हो, तो जो जो आपने अपने ऊपर काम किया है, अब आपका जो मैस्कुलाइन साइड है वो काम करेगा, है ना। हम लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, सीखते रहते हैं, तो इतने दिनों से आप सीख रहे थे, अब आपको एक्शन में आना है। कुछ भी आप स्किल सीखे हो, आप काम करने के लिए सोच रहे थे आगे, तो अब आप एक्शन लोगे। तो आपके जो प्रेयर्स है वो सुना जा रहा है, तो और आपका मैस्कुलाइन एनर्जी है वो अभी एक्शन लेना चाहता है। आपके जो इमोशन है वो बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। और आपकी इतने दिनों के जो मेहनत है, जो प्रेयर है, जो आपने ईश्वर से मांगे हैं, वो पूरा किया जाएगा। यही डिवाइन बोल रहे हैं कि आपकी बात सुनी जा रही है। हो सकता है वो जो भी आप मांगे हो ईश्वर से वो लेट हो रहा है, आपको लग रहा है, लेकिन नहीं, वो डिवाइन टाइमिंग में ही आपके पास आएगी। जो चीज़ जहाँ पर आना है वो सही समय में डिवाइन जब चाहेंगे आपके लाइफ में तभी आएंगे, उसके पहले नहीं, ठीक है। तो आप जो भी प्रेयर किए हैं वो डिवाइन सुन रहे हैं, तो अच्छा चीज़ सोचिए, अच्छा चीज़ प्रेयर कीजिए, तो पॉजिटिवली सब देखने को मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।